Dear students, good morning. Today we will discuss about the changing earth. And in this very, we can say in that lesson, the changing of the earth, we have read so far the given content about lithospheric plates and volcanoes as well as distribution of volcanoes. Today we will discuss about earthquakes and distribution of earthquakes. And this is very short lesson and we have to read it very critically. हमें इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है. छोटा सा lesson है and question may be of many types, essay types, very critical question. Clear? For that sake we have to try to understand first of all earthquakes definition. वाइब्रेशन, कंपन और ट्रेमर और झटके जो जिस प्रकार के होते हैं इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सतह पर, काज्ड बाय द फोर्सेस, जो शक्तियां हैं ऑफ द अर्थ इंटीरियर, भाग जो पृथ्वी की आंतरिक जो शक्ति है उसके कारण आर काज्ड अर्थक्वेक होते हैं. कहने का मतलब जो हलचल होती है पृथ्वी की सतह के नीचे जो आंतरिक शक्ति के कारण होती है उसे अर्थक्वेक कहते हैं, जिसे भूकंप कहते हैं. भू का मतलब पृथ्वी, कंप का मतलब कांपना. इट्स ट्रेमर और इट्स वाइब्रेशन क्लियर caused an earthquake. Earthquakes are caused by the molten magma. पिघले हुए जो लावा है द्रवित उसके द्वारा होती है. एट द मोमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, एंड यू नो वेरी वेल the very lithospheric plates are moving. They are not stagnant one, they are dynamic one, ever changing one. हमेशा बदलती रहती है, मोमेंट में रहती है. लिथोस्फेरिक प्लेट है जो ऊपरी प्लेट है जिनको हम लोग कहते हैं. एंड अलोंग लाइन्स ऑफ वीकनेस, जहाँ पृथ्वी पतली होती है या जहाँ पर कमजोर होती है, देयर इट कास्ट, इट इज कास्ट मतलब पैदा हो जाता है वहाँ पर. हियर इट इज गिवन वाइब्रेशन और ट्रेमर्स इन अर्थ क्रस्ट काज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ अर्थ इंटीरियर आर काज अर्थक्वेक. जो कंपन होती है उसके कारण भूकंप होता है. अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय द मोमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा. और ये मोमेंट या ये गतियाँ किस कारण होती है? जो द्रवित लावा होता है पृथ्वी के अंदर या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना, वो उनके मोमेंट से हलचल से होती है. द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड इन द इंटीरियर इज कॉल्ड सेस्मिक फॉक्स. जो पृथ्वी का आंतरिक स्थल है जहाँ से ये होती है हलचल, उसको हम लोग सेस्मिक फॉक्स कहते हैं. द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, और जो पृथ्वी की सतह के ऊपर, ये तो अंदर का है, नीचे का पृथ्वी का, जो पृथ्वी की सतह पर होता है उसमें क्या होता है? विच इज वर्टिकली अबव द फॉक्स. जो फॉक्स है हमारा नीचे, इससे वर्टिकली ऐसे होता है, ऊपर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग वर्टिकली का मतलब वन इज हॉरिजेंटल एंड वन इज वर्टिकल. जो खड़ा लंब रूप में जिसको कहते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है, जो जिसको हम लोग एपिक सेंटर कहते हैं. दिस प्लेस एक्सपीरियंसेस द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. और उसी स्थान पर सबसे ज़्यादा तबाही होती है. अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ. जो अर्थक्वेक है या भूकंप है उसके झटकों को महसूस किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? द मैग्नीट्यूड, उसकी जो ज़्यादा तीव्रता है या और इंटेंसिटी, जो उसकी तीव्रता है, ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल. द नंबर्स ऑन दिस स्केल रेंजेज फ्रॉम 0 to 9. अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड मेजरिंग 7 और अबव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. जो हमारे भूकंप का जो तीव्रता है 7 या इससे अधिक होती है, वो ज़्यादा हानिकारक होती है, डिस्ट्रक्टिव. दे काज हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इससे जान और माल की ज़्यादा हानि होती है. डू यू नो सेस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. कहता है तुम जानते हो कि सेस्मोलॉजी है जो भूकंप विज्ञान का एक विषय है. टू मेन बेल्ट्स ऑफ अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स आइडेंटिफाई इन द वर्ल्ड आर
circumpacific belt or a circular belt around the Pacific Ocean। कहता है जो दो मुख्य पट्टियां हैं अर्थक्वेक की या भूकंप की, प्रॉन रीजन्स, जहां पर बार बार उस एरिया में आते रहते हैं भूकंप, उनको क्या बोला गया, आइडेंटिफाई इन द वर्ल्ड आर सर्कमपेसिफिक बेल्ट, ए सर्कुलर बेल्ट, एक गोल दायरा सा बेल्ट का अराउंड द पैसिफिक ओशन, जो हमारा पैसिफिक ओशन है, एंड द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट यूरोप राइट टू चाइना, जो हमारे पूर्वी यूरोप से लेकर चाइना तक है, पासिंग थ्रू सेंट्रल एशिया, जो बिल्कुल मध्य एशिया से गुजरता हुआ पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया से जाता है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप की जो तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हियर आर गिवन द प्राइमरी वेव्स, द पी वेव्स कॉल्ड द प्राइमरी वेव्स और पुश वेव्स आर द फास्टेस्ट, सबसे तेज होती हैं, एंड ऑल्सो द फर्स्ट, और पहली होती है टू बी रिकॉर्डेड बाय द सेस्मोग्राफ, जो सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। डू यू नो व्हाट इट मीन्स सेस्मोग्राफ? सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेरी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट अर्थक्वेक, उसकी तीव्रता को मापने का यंत्र होता है। इन पी वेव्स द पार्टिकल्स मूव अलोंग विद द वेव्स, लहरों के साथ साथ चलते हैं, एंड दस काज कंपेरेटिवली लेस डैमेज, इसीलिए इससे कम तबाही होती है। नेक्स्ट सेकेंडरी वेव्स, दोज आर कॉल्ड एस वेव्स ऑल्सो। सेकेंडरी वेव्स 6 are the next to arrive. In the S waves the particles move at right angle, वो है ना राइट एंगल, एक उसके हिसाब से चलती हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव्स। सेकेंडरी वेव्स काज रॉक मटेरियल टू मूव आइदर साइड टू साइड और अप एंड डाउन, इसमें चट्टानी जो पदार्थ होते हैं ना उनको एक साइड से दूसरी साइड या फिर ऊपर से नीचे करते, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन और लंबवत ढंग से, इन विच द वेव्स आर ट्रेवलिंग, जिसमें ट्रेवल करती है वेव्स। सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3.5 किलोमीटर तक चली जाती है। नेक्स्ट थर्ड सरफेस वेव्स, धरातलीय जो जिनको कहेंगे हम तरंगे या लहर। द सरफेस वेव्स और लॉन्ग वेव्स आर कॉल्ड ऑल्सो एल वेव्स। These are the last to arrive and travel over the surface of the earth and cause maximum damage. ये सतह पे होती है। These waves are produced by the seismograph after the P and S waves, and these are measured or recorded at last. Surface wave cause damage to structure. इससे स्ट्रक्चर डैमेज होता है। As they shake the ground under the foundation of buildings, जो बिल्डिंग के नीचे की जो फाउंडेशन है या नींव है उसको हिला देती है और स्ट्रक्चर को हिला देती है। देयर इफेक्ट इज नॉट सीन एट ग्रेट डेप्थ, और इनका है ना नीचे जो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, ऊपर धरती की पृथ्वी के देखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक बेल्ट्स, अब वितरण है इनका, जो अर्थक्वेक की जो पट्टियाँ हैं या सेस्मिक प्रॉन एरिया है जो जहाँ भूकंप होने की संभावना रहती है, उसको बोलते हैं हम लोग अर्थक्वेक बेल्ट्स। अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सभी जो संसार के भागों में ना अर्थक्वेक होता है। फ्रीक्वेंटली एक्टिवेटेड ऑकर्स अलोंग सर्टेन बेल्ट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा बार बार जिसको बोलते हैं ना वो कहाँ होता है। अबाउट 80% ऑफ सेस्मिक एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम ए बेल्ट दैट इज फाउंड एट द बॉर्डर ऑफ द पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन है हमारा प्रशांत महासागर है, उसके बॉर्डर एरिया में मिलता है हमें देखने को। The main earthquake belts on Earth are as follows. First is given the circum-Pacific belt. It includes the regions of the Rockies and Indus Mountain. इसमें कौन से पर्वत आते हैं? रॉकी आता है और इंडस माउंटेन आता है। The western margin of Japan, कुछ जापान का बाहरी हिस्सा, the Philippines, इंडोनेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, न्यू गियाना, न्यूजीलैंड एंड ईस्ट एशिया, और पूर्वी एशिया आता है। These region accounts for about 60-80% of the total earthquakes of the world. इस हिस्से में 68%, जिसको बोलेंगे हम लोग
आता है अर्थ प्रोन एरिया, जहां पर भूकंप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दिस बेल्ट कोइंसाइड्स विद द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इसीलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। नेक्स्ट, द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, जो मध्य संसार के माउंटेन बेल्ट है। दिस बेल्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, यह पूर्वी यूरोप से, कवरिंग द अल्पाइन हिमालयन रेंज इन यूरोप टू द पार्ट ऑफ एशिया, और ये है अल्पाइन हिमालय रेंज को कवर करते हुए एशिया तक आई। अबाउट 25% ऑफ द सेस्मिक इवेंट्स आर रिकॉर्डेड हियर, और संसार भर की 25% जो यहाँ पर भूकंपीय गतिविधियाँ होती रहती हैं। और लास्ट इज द मिड एटलांटिक रिज बेल्ट। द बेल्ट इंक्लूड्स द मिड एटलांटिक रिज एंड द एडजॉइनिंग आइलैंड्स, अर्थात एटलांटिक रिज है और उसके साथ के एरिया हैं उनको कवर करता है। अर्थक्वेक बेल्ट इन इंडिया में बी डिवाइडेड इनटू 3 सब रीजन्स, और भारत में भी इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। द हिमालयन रीजन, हिमालय का जो क्षेत्र है, द साउथर्न पेनिनसुला, एंड जो साउथ का या दक्षिण का पठार का एरिया है, जो पेनिनसुला का मतलब जो समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ है, एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, और गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। अबाउट 2/3 ऑफ इंडियन अर्थक्वेक prone, while peninsular India is a stable area. The alpine Himalayan belt is one of the most earthquake prone region in the world. The eastern parts of Haryana along with Delhi lie in the Gangetic plain. ये जो हरियाणा और दिल्ली है ना, ये भी seismic prone area है। The alluvial cover of Indo-Gangetic plain makes even distinct earthquake felt here quite strongly. Delhi, Chandigarh and many parts of Haryana lie in zone 4th and thus they are extremely prone to earthquake. ये हरियाणा और दिल्ली का बहुत सा एरिया है जो इवन चंडीगढ़, इसको भी अर्थ प्रोन एरिया कहा जाता है, लेकिन ये फिर भी चौथी श्रेणी में आता है। एंड हियर एग्जाम्पल ऑफ भुज अर्थक्वेक इज गिवन, 26 of January 2001 is given, and many people who are alive now witnessed this earthquake. Thanks with this, our lesson is over now and we have to complete our assignments given at the end of the lesson. Thanks a lot for cooperation.